और मैं 100 बात की एक ही बात कहना चाहूंगी कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। और मामला क्या है, मतलब मैं तो समझा नहीं अभी तक। होटलरों को बहुत अभद्र भाषा में उनकी महिलाओं को भी और होटलरों को ये बोला गया कि वो विदेश में रहते हैं और जब मरते हैं तो उनकी लाश लाने तक उनके पास पैसे नहीं होते हैं। दूसरी बात बोला कि उनकी महिलाएं जो अपना आप तो वो विदेश में, उनकी महिलाएं यहाँ पे कुछ ऐसा, हम वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा धंधा कर रही हैं। तो या तो वो धंधा बता दें कि कौन सी महिलाएं, ऐसा हम सारी महिलाएं बदनाम हो रही हैं इसमें। तो मेरा एक ही निवेदन है, मैं ज्यादा नहीं, बहुत आगे बढ़ चुकी, कुछ लोग बोल रहे हैं उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन वो मीडिया के सामने आके और सभी महिलाओं से, जितनी ऋषिकेश में रहती हैं खासकर उन महिलाओं से माफी मांगे। हम बात को खत्म करना चाहते हैं, ज्यादा बात को हम बढ़ाना नहीं चाहते। दूसरी बात, कुछ लोग मेरे को पर्सनली धमकियां दे रहे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतनी सारी धमकियां मतलब किस प्रकार की बोल धमकियां? रहे हैं कि आपका नंबर LIU मांग रहा है, ये वो पता। मैं सच झूठ मैं नहीं जानती, हमने ना तो कहीं रोड पे प्रदर्शन किया, ना हमने किसी के शीशे फोड़े, ना हम उनके घर पे गए। हमने अपनी आवाज रखी, जबकि हमें पीड़ा है। हम अकेला अपना जीवन यापन, एक विदेशी की वाइफ से पूछ लो कि वो किस तरह से करती है, अपने बच्चों को अकेला देखना, अपने सास ससुर का अकेला देखना, सारा सुख दुख हम अकेले देख। और वो आदमी 7 समुंदर पार जा रखा, उसके दिल पे क्या बीती है जब एक महिला बोलती है कि वो मरते हैं, उनकी लाश घर लाने तक के पैसे नहीं है। हाँ, आप सब मतलब होटेलियर वाइफ हैं सबके सब? बिल्कुल सबके सब। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अनीसा के सपोर्ट में कल भी थे, आज भी रहेंगे, क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। अगर वो ढंग से रिक्वेस्ट करके बोलती तो हम उसके साथ खड़े रहते। और अनीसा के लिए हम आज तक इन महिलाओं में से किसी ने भी गलत नहीं बोला। जब हम उसके माँ के खिलाफ है, उनके शब्दों के खिलाफ है, वो माफी मांगे, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बस माफी तो उन्होंने मांग ली वैसे। सर आप देख लीजिए वो वीडियो उठा के, उस किस तरह से उनके चेहरे पे एक भी वो दिख रही है, सिकंज दिख रही है कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला। मुझे तो नहीं लग रहा। इन महिलाओं को से भी पूछ लो आप, उनकी जो उनकी माफी ना, मतलब वीडियो आ रही है, मतलब ऐसे एहसान जता रहे हैं वो कि हाँ मैंने कुछ लोगों के लिए बोला, कुछ लोगों के वो कानूनी सहायता लेते, कानून से मदद मांगते हो। अगर उनके पास धमकियां आ रही थी, हम मानते हैं उस चीज को, किसी की बेटी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। और वो कैसे जानते हैं कि वो होटलियर थे जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। और एक जो कलाकार होता है वो ट्रोल होता ही होता है। अगर उनको इतना वो था तो अपनी बेटी को नहीं भेजते उस लाइन में। सब जानते हैं, महिलाएं अच्छे से जानती हैं, उनको पता है क्या कुछ है। कुछ बातें मैं औरों से भी कहूँगा। मैम क्या कुछ कहेंगे कि अभी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों को लेके? एक महिला ही नहीं है, काफ़ी सारी हैं। उनका कहना है कि भाई जब तक अनीशा रांगड़ की माँ माफ़ी नहीं मांगते तब तक आप, इसके अलावा और क्या कुछ है? बहनों नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ अनीशा रांगड़ की मम्मी से कि हम मात्र शक्ति इकट्ठी होंगी। उसके बाद हम ये बोलना चाहते कि वो अनीशा की मम्मी आए, पापा आए, किसी महिला का हाथ खींच के आए, बोले कि ये औरत मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है, तब हम उससे माफ़ी मांगेंगे। वरना हम झुकने वाले नहीं है। हम नहीं झुकेंगे उसके सामने, क्योंकि उसने हमारे लिए अभद्र शब्द बोला। हम झुकने वाले, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे जब तक वो हमारे सामने नहीं आई। इस बारे में तो अनीशा रांगड़ की माँ ने भी माफी मांग ली है। नहीं, फोन से हम माफी नहीं मांगेंगे, उसके सामने आए। आप चाहते हैं मतलब सामने आए बात रखे। और फिर उसने ये बोला कि उनकी डेड बॉडी वापस नहीं आती, वो बर्तन धोते। हमारे पति बाहर जा रहे कि 18 घंटे ड्यूटी करे, उनको पता है कि हमारी बीबियाँ क्या कर रही। हम घर बना रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, अपनी सास ससुर की सेवा करे, हर चीज करे। उनको विश्वास है कि हमारी बीबी क्या करती है इंडिया में रह के, क्या कितना किया उन्होंने हमारे। उसने हमारे अभद्र शब्द बोला, वो हमारे सामने आए। किसी लेडीज का हाथ पकड़े कि मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है, तब हम उसको माफ करेंगे, वरना हम माफ नहीं करेंगे। मातृ शक्ति और मातृ शक्ति पर माँ, आप भी एक माँ हैं, वो भी एक माँ थी। और जब एक माँ की बेटी के लिए ऐसा कुछ बोला गया तो उनके अंदर भी एक भावना जगी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा इस बारे में क्या कहना? माँ का दर्द तो होता है। अगर उसको अपनी जवान बेटी पे इतना दर्द था तो पहले वो अपनी बेटी को पहले ही समझा देती कि बेटी इस लाइन में मत पड़। अब पड़ गई थी तो उसने विदेशियों के लिए ऐसे कैसे बोलते कि उनकी बीबियाँ धंधा करती है। उसने हमको धंधा करते हुए देखा, उसने हमको मुजफ्फर जाते समय देखा। जब चलो कोई ये डेड बॉडी वाली बात बोली, न जाने उसके भाई बाहर होंगे, उसका कोई भी बाहर होगा, उनके साथ ये घटना होती तब उसका दिल क्या बोलता। इस यहाँ पे लोग आ रखे होंगे, किसी के साथ ये घटना हुई होगी, उनके मन में तो ये बात लग गई कि उसने कैसे बोला। हम नहीं, माफ नहीं करेंगे उसको जब तक वो हमारे सामने नहीं आए। उसके पति आए, वो माफी मांगे। अगर हम गलत है तो वो हाथ खींच के लाए कि ये औरत जाती है। अनीशा रांगड़ ने भी तो सोशल मीडिया पे आके लाइव आके माफी मांग ली है, इसके बाद भी मतलब आप लोगों का आक्रोश में देख रहा हूँ अभी रुक नहीं रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग हमारी पीड़ा समझे, आप यहाँ पे आए, सभी माता बहनों का आपने पीड़ा समझी और यहाँ पहुँचे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीशा रांगड़ की मम्मी ने तो देखो माफ़ी तो कैसी मांगी, आपको भी पता होगा, सारी दुनिया को पता है।
पर ऐसी माफ़ी हम तो नहीं समझते कि उन्होंने माफ़ी मांगी। वो जैसे हम पे एहसान जता रहे कि भाई लोगों, ये क्या हुआ? ये कौन सा तरीका है कि भाई लोगों का कोई तरीका नहीं है। आके हम माँ बहनों में, हमारे भाई लोगों में आके वो माफ़ी मांगे, उसका पति माफ़ी मांगे। भले उसकी बेटी ने तो गलत नहीं बोला, उसने गलत नहीं बोला। हमारी भी वो बेटी है, हमारी भी बेटियां आगे बेटी हैं, लेकिन जो उसने बोला वो बहुत मतलब हमारे दिल में ऐसे चीरू लग रहा है, जैसे बोलते हैं ना चक्कू की चीरू लगते हैं, ऐसे लग रहा है।